हाय बच्चों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट फर्स्ट हमने डाल दिया है राजस्थान का सामान्य परिचय। जिस भी बच्चे ने पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं सबसे पहले उसको ये बोलना चाहूँगा कि आप जाओ और पार्ट 2 जाके देखो। पहले जो पार्ट फर्स्ट है वो देखो, फिर पार्ट सेकंड पर आना। देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक से करवाया है और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो। आज हम करेंगे राजस्थान का जिला पुनर्गठन होता है 2023 के अंदर, तो वो कैसे हुआ था, जिससे 50 जिले बने थे और 50 जिले बनने के बाद में आज फिर क्या हो गया, 41 जिले हैं, 9 जिले फिर कैंसिल हो गए। तो ये कैसा था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले 3 सालों में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से संगठन बनाए गए थे, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी जिसके तहत जिलों को पुनर्गठित किया गया। राइट, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो राजस्थान जिला पुनर्गठन का जो इतिहास है वो पढ़ेंगे, 2023 से लेके 2026 का क्या रहा वो करेंगे। तो देखो 50 जिले कैसे बने, पहले ये देखो घोषणा और तारीख। साल 2023 में तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन सरकार किसकी थी भैया, कांग्रेस सरकार थी। किसकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। और यहाँ राजस्थान के जो सीएम थे वो क्या थे, अशोक गहलोत, मान्यवर अशोक गहलोत। अशोक गहलोत की सरकार थी। उन्होंने 50 जिलों को मंजूरी दी, मतलब कितने जिले बनाए और क्यों बनाए वो सारा डिटेल हम समझेंगे। देखो साल 2023 में तत्कालीन सरकार ने बजट के दौरान नए जिलों की मांग के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया कि नए जिले बनाने हैं, तो नए जिले बनाने हैं तो एक कमेटी बनाई गई जिसमें कुछ सदस्यों को शामिल किया और फिर जाकर के नए जिलों का पुनर्गठन का काम शुरू किया। तो 2023 में शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखो कमेटी का नाम रखा था राम लुभाया कमेटी। क्या था, राम लुभाया कमेटी, ये नाम रखा गया था। अभी कमेटी बनाई थी 50 नए जिले बनाने के लिए, मतलब पहले जिले थे उसके अंदर और ज़्यादा जिले इकट्ठे करें और टोटल जिलों की संख्या 50 कर दे। इसके लिए एक कमेटी बनाई थी कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत के समय में 2023 में, जिसका नाम था राम भुलाया कमेटी। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे राम लुभाया, जो कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे। क्या थे, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी। प्रथम घोषणा की गई थी 17 मार्च 2023 को विधानसभा में ये सवाल उठा था 17 मार्च को कि 19 नए जिले बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 19 नए जिले बनाएंगे और 3 नए संभाग बनाएंगे। ये घोषणा की गई, तारीख याद रख लेना, 17 मार्च। विधानसभा में कब घोषणा की गई थी, 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई थी कि हम भैया 19 जिले बनाएंगे और 3 नए संभाग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 नए संभाग बनाएंगे और 19 जिले बनाएंगे। ठीक है, कौन सी कमेटी थी, इस कमेटी ने जो राम लुभाया कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे राम लुभाया, इन्हीं के नाम पे एक कमेटी बनाई। और जो राम लुभाया कौन, अभी आईएएस अधिकारी थे, सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। आगे बढ़े। कैबिनेट की मंजूरी कब मिलती है, तो 4 अगस्त को। देखो 17 कब शुरू किया गया था भाई, 17 मार्च से बाद में, मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 3-4 महीने के बाद में 4 अगस्त को क्या हुआ, 4 अगस्त को कैबिनेट ने मंजूरी दी और मंत्रिमंडल ने नए नक्शे और सीमाओं को मंजूरी दी। यानी कैबिनेट जब फैसला लेती है तो वहाँ के जो मंत्रिमंडल होते हैं वो क्या मंजूरी देते हैं। तो मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त को मंजूरी दी, नए नक्शे को मंजूरी दे दी और जो नई बॉर्डर बनेगी, यानी जब एक जिले को काट के कुछ जमीन से दूसरा जिला पुनर्निर्माण किया जाता है तो नई बॉर्डर तो बनेगी, तो उस चीज़ को भी मंजूरी दे दी गई कैबिनेट ने। कब दी मंजूरी, तो 4 अगस्त को मंजूरी दी। ठीक है, और अधिसूचना जारी कब की गई, इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 6 अगस्त 2023 को, यानी 4 से 2 दिन बाद में। यानी 4 अगस्त को तो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, लेकिन 6 अगस्त को इसकी सूचना मिली थी। जो गैजेट नोट है ना, गैजेट नोट आया था 6 अगस्त को। तो ये दोनों डेट आ सकती है, 4 अगस्त और दूसरी आ सकती है 6 अगस्त। दोनों याद रख लेना भाई, पेपर में दोनों आ सकती है, 4 भी आ सकती है 6 भी। यदि 4 देगा तो 6 नहीं देगा,
6 देगा तो 4 नहीं देगा। तो आपको ये दोनों डेट याद होनी चाहिए, कैबिनेट ने मंजूरी कब दी और ये जो जिले हैं वो लागू कब हुए, अधिसूचना जब जारी हुई तो 6 अगस्त 2023 को ये जिले लागू हो गए। क्या हो गए? लागू हो गए। तो देखो स्थापना दिवस, अब 7 अगस्त को ये जो आपके 19 नए जिले बनाए हैं, इन 19 जिलों का जो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त को माना जाता है। क्या माना जाता है? 7 अगस्त को। अब ये जिले कौन कौन से हैं वो चीज़ देखेंगे अपन आगे। 7 अगस्त को इन पुनर्गठित जो जिले हुए हैं उनका स्थापना दिवस है। इस दिन सभी नए जिला मुख्यालयों पर जब स्थापना दिवस हुआ तो जितने भी नए जिला मुख्यालय थे वहाँ पर हवन किया गया, पूजा की गई और नए जिलों की शुरुआत की गई। क्या किया गया? पूजा हवन हुआ 7 अगस्त को और नए जिलों की शुरुआत की गई। चलते हैं आगे। अब देखो पहले क्या थे भैया, पहले 33 जिले थे। पहले क्या जिले थे? 33, 50 जिलों से पहले 33 जिले थे। जयपुर और जोधपुर को 2-2 भागों में बांट दिया गया। क्या? जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, यानी जयपुर और जयपुर ग्रामीण 2, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण 2, यानी 2-2 जिलों में बांटा गया। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, ठीक है, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। इस तरह मूल 31 जिलों में 19 जिले जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 19 जिले और जोड़ दिए गए और टोटल जिलों की संख्या होगी 50। कितने होगी? 50। और 3 नए संभाग बना दिए गए। कौन कौन से संभाग थे भैया? एक सीकर को संभाग बनाया गया, पाली को संभाग बनाया गया और बांसवाड़ा को संभाग बनाया। ये तीनों संभाग बना दिए गए, 3 नए संभाग और बना दिए गए। और संभाग की संख्या पहले 7 थी और 3 नए बन गए तो 10 संभाग हो गए, यानी 50 जिले। कितने जिले? 50 तो जिले हो गए और 10 संभाग हो गए। ये गहलोत सरकार ने बनाए थे, ये बनाए थे गहलोत सरकार ने। 17 मार्च को तो फैसला लिया गया था और 4 अगस्त को क्या हुआ भैया? 4 अगस्त को, अब सारी ये याद रख लेना डेट। देखो 17 को तो फैसला, प्रथम घोषणा की गई थी भैया हम ऐसे करने वाले हैं, इसके लिए राम लुभाया कमेटी भी बनाई गई थी। उसके बाद में देखो 4 अगस्त को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और 6 को नोटिफिकेशन आया। तो आप तीनों डेट याद रखना है आपको। देखो और 7 अगस्त को सभी, 6 अगस्त को नोटिफिकेशन आया तो अगले दिन उससे एक दिन बाद में सभी जो भी नए जिले बने हैं, जो भी नए मुख्यालय बने हैं वहाँ पर हवन हुआ, पूजा हुई ताकि नए जिलों की शुरुआत की जा सके। इस प्रकार जिले बन गए टोटल 50 और 50 जिले बन गए और 10 संभाग बन गए। और नए जो संभाग बने वो कौन से थे? सीकर, पाली, बांसवाड़ा। सीकर, पाली, बांसवाड़ा याद कैसे रखोगे? SPB याद रख लो, SPB, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। SPB याद रख लो, 3 SPB यानी सीकर, पाली, बांसवाड़ा, ये बनाए गए आपके जिले। आगे मैं वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से 19 जिले बनाए हैं, वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया वापस से फिर 41 जिले कैसे बन गए। वापस से 41 जिले कैसे बन गए, समीक्षा कैसे हुई, वो चीज देखते हैं। तो 2024 में देखो, 2023 में तो 50 जिले बना दिए गए। 2023 में क्या बना दिए गए? 7 अगस्त को, 7 अगस्त को जिलों की संख्या हो जाती है 50 जिले और संभागों की संख्या हो जाती है 10 संभाग। क्या हो जाती है? 10 संभाग। अब देखो फिर वापस 41 जिले कैसे बने, तो 2024 में और 2025 में नया बदलाव किया गया। कब कौन सी सरकार आती है भैया? ये आती है, सरकार आती है बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सरकार आती है। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो है भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा। अब शर्मा ने क्या किया भैया? इन्होंने समीक्षा की गई कि जो वास्तव में जिले लायक है उसको रख लिया गया और जो नहीं है उसको हटा दिया गया। तो इस तरीके से काम किया गया। दिसंबर 2024 और 25 के दौरान नई सरकार ने पूर्व में घोषित 50 जिलों के प्रशासनिक खर्च, बुनियादी ढांचे और भौगोलिक दूरी की समीक्षा के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। अब भजनलाल सरकार आई तो भजनलाल सरकार ने क्या कहा कि हम देखेंगे, सबसे पहले तो यह है कि भैया 19 जिले हैं तो 19 जिलों में जो जिला कलेक्ट्रेट बनाएंगे, हर एक सुविधा देनी पड़ेगी, तो खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रशासनिक जो खर्च है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी क्या है कि दूरी हो जाएगी, वो एक जिले से दूसरे जिले की दूरी बहुत ही कम रह जाएगी, ठीक है। और जो बुनियादी ढांचा है उसमें भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे इन्वेस्ट होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई कि आप जाओ और चेक करो। और अब ये जो कमेटी बनी उसका नाम क्या है और ये क्या करेगी, कार्य क्या इसके, वो देखेंगे। तो समीक्षा कमेटी के अध्यक्ष बनाए ललित के पंवार, ललित के पंवार, और इन्हीं के नाम पर यह कमेटी बन गई ललित के पंवार समिति, ललित के पंवार समिति या कमेटी।
और ये भी क्या है भैया, ललित के पवार, ये भी सेवानिवृत्त आईएएस है, ये भी राम लुभाया की तरह सेवानिवृत्त आईएएस है। अब आईएएस है। कमेटी का कार्य क्या था, यह जांचना थी कि क्या छोटे जिले प्रशासनिक रूप से सही है। कार्य क्या था, यह जांचना कि क्या छोटे जिले प्रशासनिक रूप से सही है या जनता पर भारी पड़ सकते हैं, या जनता पर भारी पड़ सकते हैं। ये उन्होंने जांचा तो ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पाया कि कई छोटे जिलों में जिला कलेक्टर और एसपी ऑफिस चलाने का खर्च बहुत ज़्यादा है। मतलब ये छोटा है, जैसे अनूपगढ़ ले लो, अनूपगढ़ छोटा सा है बिल्कुल। अब अनूपगढ़ यदि गंगानगर से अलग करेंगे तो अनूपगढ़ के अंदर कलेक्ट्रेट बनाएंगे, एसपी ऑफिस बनाएंगे, तो सपोज दैट कि वहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे थे, ठीक है। जबकि वो क्षेत्र पुराने जिलों के बिल्कुल पास थे, पुराने जिलों के बिल्कुल पास थे, इसलिए उन्होंने क्या किया भाई, 9 जिलों को मान्यता दो, 9 जिले नए बनाए थे, तो 9 जिलों को उन्होंने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। कितने जिलों को निरस्त किया भैया, 9 जिलों को रद्द कर दिया और वापस उनके मूल जिलों में मिला दिया। गंगानगर को गंगानगर, अनूपगढ़ को गंगानगर में मिला दिया, जयपुर को जो जयपुर ग्रामीण था जयपुर में मिला दिया, जोधपुर ग्रामीण था जोधपुर में मिला दिया, इसी प्रकार दूदू था उसको भी मिला दिया, सांचौर को मिला दिया। बहुत सारे जिले थे, उनको क्या अपने मूल जो पास में जिला उसी के अंदर मिला दिया गया, ठीक है। तो 9 जिलों को रद्द किया। कितने जिलों को रद्द किया ललित के पवार कमेटी ने, तो भैया उन्होंने 9 जिलों को रद्द किया। और कितने संभागों को रद्द किया, तो 3 संभागों को रद्द किया। जो आपने अभी संभाग बनाए थे ना नए 50 जिलों 10 संभाग में, जो एस बी क्या है, एस क्या है बताओ, एस फॉर, बी फॉर और पी फॉर, मेरे को बताओ बी फॉर बांसवाड़ा, पी फॉर पाली, एस फॉर बता दो। जो ये 3 संभाग थे ना, इन तीनों संभागों को क्या कर दिया भैया, इनको निरस्त कर दिया और 9 जिलों को रद्द कर दिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे वो चीज़ देख लो आगे। तो जो 9 जिले रद्द किए थे वो थे दूदू, दूदू के बाद में है केकड़ी, क्या है भाई, पहला तो है दूदू जो जयपुर के पास में बिल्कुल, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर, ये नए जिले बनाए थे 9। इन 9 जिलों को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। 9 जिलों को रद्द कर दिया और बाकी जिलों को रख लिया, 10 जिलों को रख दिया। 19 थे तो 19 में 9 को कैंसिल कर दिया, 10 को रख लिया गया। तो 10 को रख दिया तो टोटल जिले कितने हो गए भैया, 41 हो गए। टोटल कितने हो गए, 41 जिले हो गए। कैसे हो गए भाई, 31 जिले थे, 31 जिलों के बाद में 10 जिले और बना दिए तो टोटल बन गए 41 जिले, ठीक है। और 9 जिलों को रद्द किया तो वो है दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर। याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने की ट्रिक है अग्नि के दुशासी। अग्नि के दुशासी ऐसे याद रखो, क्या ऐसे याद रखो, अनूपगढ़, ग से याद रखो गंगापुर, नी से याद रखो नीम का थाना, के से याद रखो केकड़ी, दू से याद रखो, दू से क्या याद रखोगे, दूदू, सा से याद रखो शाहपुरा और सी से याद रखो सांचौर, ठीक है। और 2 और बच गए, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण। इस प्रकार से आपके 9 जिले हो गए याद। अग्नि के दुशासी याद रखो, बस ट्रिक है, अग्नि के दुशासी 9 जिले याद रख लोगे आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट, इन 9 जिलों को वापस मिलने के बाद 50 में से 9 घट गए और वर्तमान में क्या है 41 बचे हैं और संभाग 7 कर दिए गए और जो नए संभाग बनाए थे 3 उनको भी मिला दिया गया। तो भैया ये था आपका जो राजस्थान का सामान्य परिचय था कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ही मिलते हैं भैया, राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है उसके बारे में नया आपका चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। टाइम टू टाइम सीईटी का जितने भी चैप्टर है सब मिलते जाएंगे। हमने कला संस्कृति भी शुरू कर दी है, सारे सब्जेक्ट शुरू कर दिए हैं। जय हिंद।